जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ होता है सर। टू डी में होता है लेंथ और ब्रेथ, एल और बी। लेंथ और ब्रेथ टू डी है। कोई भी त्रिभुज, एनी ट्रायंगल। कमेंट बंद, बात को आराम से समझिए। अगर कोई एनी ट्रायंगल है, आपके सामने दिया हुआ कि ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी ट्रायंगल है, ए के सामने वाला भुजा ए, बी के सामने वाला भुजा बी और सी के सामने वाला भुजा सी होता है। तभी एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज के लिए, एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज में इसका पेरीमीटर बताइए, परिमाप। तो कोई भी त्रिभुज का जो परिमाप होगा, पेरीमीटर जो होगा, किसी भी त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? पी से। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, इसे हम सूचित करते हैं एस से। सेमी के साथ पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को एस से सूचित करते हैं। एस है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। अर्ध परिमाप के क्या होगा? अर्ध परिमाप परिमाप के आधा होगा। आज सावन का पहला सोमवारी है ना, एकदम बाबा का नाम लेते त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है ना, रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? अब इसका आप आंसर करके बताइए। एक एग्जाम्पल फॉर्मूला हम लोग लिखते चलेंगे और एक एक एग्जाम्पल साथ में हम लेते चलेंगे। इस एग्जाम्पल का आप आंसर कर दीजिए। एग्जाम्पल के दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। 13, 14, 15, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। 13, 14, 15 का एरिया बताइए। 13, 14, 15 का एरिया बताइए। बताइए तो एरिया। 13 योग करके आधा कर देंगे। 13 प्लस 14 प्लस 15, आधा कर दीजिए। तो 13, 14, 15 का आधा हो गया। जोड़ दिए तो कितना हो गया जी? 42। तो 42 का आधा कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। 21। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। टॉपिक नाम क्या है? मेंसुरेशन है सर। मेंसुरेशन 2D है, मेंसुरेशन। और यहाँ 21 आया है। अब हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तो रूट में 21 और 21 माइनस 13 हो गया, तब 8 हो गया। 21 में से 13 चला गया तो कितना हो जाएगा? 8। और 21 में से 14 चला गया तो 7 हो गया। 21 में से 15 चला गया, 6 हो गया। 6 हो गया। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 21 को 21 गुना 8 को लिख दिए, 2 गुना 4 रहेगा यस। और 7 छंके इसका 42 लिख देते हैं। 21 गुना 42 ये भी हो गया। यहाँ 2 बार 42 हो गया सर। 42 गुना 4 गुना 42, 42 गुना 4 गुना 42। तो 42 का कितना हो गया? कहिएगा कि 42 2 बार है, 1 बार। 4 का वर्गमूल 2, तो 42 में 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 84। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ रहेगा आंसर करेंगे। तो 13, 14, 15 एकदम याद रखना। 13, 14, 15 और 10, 17, 10, 17, 21। 13, 14, 15, 10, 17, 21 दोनों से एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। दोनों से एरिया कितना होता है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13, 14, 15, 10, 17, 21 से एक भी आपको ऐसा त्रिभुज दिया है। तो किसी भी त्रिभुज के आधार और बेस दे रखा है। किसी भी त्रिभुज के बेस और हाइट दे रखा है। बेस और हाइट दे रखा है। तो इनका जो एरिया होगा ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट हो। कहीं भी। अगला, ये तो हम लोग को तो पहला कॉन्सेप्ट था। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट और ये हो जाएगा तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा, किसी भी त्रिभुज में ए बी सी, आजू बाजू का साइड बीच का कोण दे रखा है। आजू बाजू के साइड और बीच का कोण दे रखा है। तो इसका जो एरिया होगा ना, 1/2 ए बी साइन थीटा हो। 1/2 ए बी साइन थीटा हो जाएगा एरिया। एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आप आंसर कर दीजिएगा, आंसर। यहाँ एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ मान दिया है 16 सेंटीमीटर और यहाँ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एरिया बता सकते हैं। कोई भी त्रिभुज के आजू बाजू के साइड बीच का कोण दिया है तो एरिया बता सकते हैं जी। 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 ए के स्थान पर आजू में 16 है, बाजू में 20 है और साइन 30 डिग्री है। साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 1/2 गुना 16 गुना 20 और गुना साइन 30 का मान 1/2। 2 में 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 4। 20 में 4 से गुना कर देंगे, 80 हो गया। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सबसे पहले भुजा में हम आ गए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ए बी सी, यहाँ सभी भुजा आपस में बराबर होगा। इसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनका परिमाप बताइए कि पेरीमीटर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर परिमाप हो गया तीनों भुजा का योग, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ए 3 ए डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट 3 ए ले लेते हैं। दूसरा इनका हाइट निकालना, हाइट। तब यहाँ जब हम लंब डाल देंगे ए और डी, ये 2 बराबर भाग में क्या हो जाएगा? बट जाएगा और ये हाइट एच हो गया। इनका जब हाइट निकालेंगे, ऊंचाई, इनका जब हाइट निकालेंगे कि हाइट क्या होगा? ऊंचाई, हाइट ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा √3/2 गुना भुजा। √3/2 गुना भुजा इसका ऊंचाई हो गया। अगर इसका एरिया पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा समबाहु त्रिभुज के, ये सब आप लोग को पहले से भी पता होगा। एरिया का मतलब क्षेत्रफल इसका। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इनका क्षेत्रफल है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और इसका अगर एरिया निकालना है तो एक और फॉर्मूला है कि अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है तो एरिया h²/√3 होता है। अगर समबाहु त्रिभुज के इन रेडियस का मतलब कि सभी भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचेगा तो इन रेडियस जो होगा ना, इन रेडियस होगा वो होगा a/2√3, a/2√3 होगा। और सरकम रेडियस जो होगा, सरकम रेडियस जो होगा कि इसका सरकम रेडियस क्या है? तो सरकम रेडियस होता है a/√3। परिवृत्त की त्रिज्या बताते हैं इन रेडियस और सरकम रेडियस होता क्या है। और एक हो गया, अगर इन दोनों के रेशियो पूछ देगा कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो हम कह देंगे 1:2 हो जाए। लेकिन इस वृत्त का एरिया का रेशियो पूछ देगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। जब आप वृत्त के एरिया का रेशियो निकालिएगा तो स्क्वायर करने के बाद 1:4 होगा। अच्छा, आप समझेंगे हम लोग कि ये स्मॉल आर क्या है और कैपिटल आर क्या है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के मतलब समझिए। एनी ट्रायंगल हम ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एनी ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? एनी ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज में, तो कोई भी त्रिभुज में जब हम लोग मान निकालने जा रहे हैं इन रेडियस का मतलब ये हो गया इन रेडियस जो सभी भुजा को क्या करता है? स्पर्श करता है। सभी भुजा को स्पर्श करे वृत्त, इस रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं। सभी भुजा को जब वृत्त स्पर्श करता है इसे इन रेडियस, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, और इन रेडियस जो है इस रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं। ये जो रेडियस है ना, इसको इन रेडियस बोलते हैं। और इन रेडियस r बराबर del/s होता है। del/s होता है। डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल, r परिमाप, s अर्ध परिमाप और r अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया। r हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, r हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया r हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल s अर्ध परिमाप, s क्या है? अर्ध परिमाप है। अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, बात को समझिए। परिवृत्त की त्रिज्या के लिए वृत्त है जो चारों शीर्ष को स्पर्श करते हुए गुजरता है, तीनों शीर्ष को, तो तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए गुजरे। ए, बी और सी है। ए के सामने वाला भुजा ए होता है, ए के सामने वाला भुजा को ए कहेंगे, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। और यहाँ से सेंटर से जो केंद्र के बीच की दूरी होता है ये हो गया कैपिटल आर। इसका जो कैपिटल आर हम लोग निकालेंगे कोई भी त्रिभुज में, तो कैपिटल आर होता है ABC/4 डेल। कैपिटल आर हो जाएगा ABC/4 डेल। ABC भुजा है, आर त्रिभुज है जो परिवृत्त की त्रिज्या, डेल त्रिभुज के क्षेत्रफल। ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। सरकम रेडियस हो गया, इन रेडियस और सरकम रेडियस, इन रेडियस सरकम रेडियस हो गया। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब कि सभी भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाए, और परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब कि सभी शीर्षों के होकर के वृत्त खींचेगा। तो कोई भी त्रिभुज में इन रेडियस और किसी भी त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या सरकम रेडियस, यही है इन रेडियस और सरकम रेडियस। ये समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जाने। अब आ जाइए समद्विबाहु त्रिभुज। कौन? समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग आते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में
आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि अगर ये त्रिभुज है तो इसमें दो भुजा क्या होता है बराबर, इसके दो भुजा बराबर होता है और तीसरा भुजा पर जब हम लंब डाल देंगे तो ये भी दो बराबर भाग में बांट देगा, तो इनका दो को भुजा इक्वल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल में। दो भुजा बराबर है, बराबर वाला भुजा को ए और ए मान लिए और अनइक्वल साइड बी और सी है तो बी सी को हम मान लिए बी, बी सी को बी मान लिए। अब यहाँ जब हम लंब डालेंगे ना तो ये लंब ए और डी हो गया, ए डी लंब, तो तीसरा भुजा पर जब हम लंब डालेंगे तब ए तीसरा भुजा दो बराबर भाग में विभाजित हो, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, अर्थात यहाँ b/2 हो जाएगा और ए भी b/2 हो जाएगा, b/2। सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे, इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर, तो परिमाप हो जाएगा इसका 2a + b, ए और ए 2a + b। दूसरा इसका ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई हाइट निकाल देंगे, तो ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 पाइथागोरस प्रमेय से, यही हाइट है 1/2 इंटू रूट में 4a² - b², 4a² - b²। तीसरा कि अगर इसका एरिया पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्षेत्रफल जब हम लोग को निकालना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएगा b/4 गुना का 4a², 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 b/4 गुना 4a² - b², 4a² - b²। तब ये समद्विबाहु त्रिभुज में तीन फॉर्मूले याद रखना, परिमाप, ऊंचाई और एरिया। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर, दो भुजा अनइक्वल साइड होता है और जब अनइक्वल साइड है ना, अनइक्वल साइड, तो उस पर जब हम लंब डाल देंगे तो दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित। विभाजित पीडीएफ दे दीजिएगा सर, जरूर इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा भाई। क्षेत्रफल है, तेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है सर, तेल त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है। चलिए समबाहु समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु हम लोग कर ही लिए, एक समकोण पर हम आ जाते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पर आ जाते हैं, समकोण। समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया जी, समकोण, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज ही है जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होगा जी, 90 डिग्री का। ए बी सी है, बी पर क्या है, समकोण है जो 90 डिग्री का है, और यहाँ लंब है, ये आधार है और ये वाले क्या है, कर्ण है। लंब, आधार और कर्ण है। सबसे पहला तो पाइथागोरस प्रमेय होता है इसमें कि p² + b² बराबर h² PGT से, PGT थ्योरम से। दूसरा, अगर इसका परिमाप जब हम लोग निकालेंगे तो सभी भुजा का योग हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा इसका एरिया, एरिया बता दीजिए, एरिया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना लंब गुना आधार हो जाएगा, 1/2 गुना लंब गुना आधार कहिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। फिर इसका इन रेडियस हो जाएगा, इन रेडियस, इन रेडियस समकोण त्रिभुज में लंब प्लस आधार माइनस के कर्ण/2, और इनका जो सर्कम रेडियस हो जाएगा परिवृत्त के त्रिज्या, ये हो जाएगा h/2, h/2। और एक और लिख दीजिए कि अगर इसमें दोनों त्रिज्या का योग पूछ देगा, इसका दोनों त्रिज्या का योग क्या होगा, इन रेडियस सर्कम रेडियस, तो दोनों त्रिज्या का योग लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार बाई 2 होगा। इस संपूर्ण त्रिभुज में फॉर्मूला याद रखिएगा, सब नोट्स एकदम बनाते चलिएगा, फॉर्मूला लिखते चलिए। और तीसरा भुजा असमान होता है। परिमाप हमें दे रखा है और दो बराबर भुजा का योग भी दिया है, तो बराबर वाला भुजा ए और ए है, और ए है हम लोगों का बी। बराबर भुजा का योग a + a 2a है, a + a इसका 28 दे रखा है, बराबर भुजा का 18 दिया, बराबर भुजा का योग दिया है 18, तो a + a 2a का मान जब 18 है तब a बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तब a का मान हो गया 9 सेंटीमीटर सर, a बराबर 9। तब बराबर वाला भुजा पूछेगा तो हम कहेंगे कि 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सभी भुजा को जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे तब a + a 2a + b, और 2a + b का मान 28 है, तो 2a का मान कितना हो गया, कहिएगा a बराबर 9, तो 2a का मान 18, 18 + b का मान 28 है। तब यहाँ 18 + b बराबर जब 28 हो गया है, तो 18 जाकर के 28 में घट गया, 28 में जब 18 घटा है तब a हो गया है 10, b का मान हो गया है 10, तब b बराबर है 10 सेंटीमीटर। b का मान कितना है जी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें मान क्या पूछा, पहले चेक कर लेते हैं। मान है कि तीसरा भुजा था, पहले तीसरा भुजा लेंगे, पहले तीसरा भुजा लेंगे, फिर बराबर वाला भुजा, तो 10 और 9 आंसर करिएगा। पहले तीसरा कहा था, पहले तीसरा लेंगे, तो पहले तीसरा भुजा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए वाले खोपचे में ले लेंगे, जिनको जिनको ये आया है ना एकदम गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर बी और 22 है, तो परिमाप के संभव मान निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के 2 गो भुजा दिया है, तो यहाँ 2 गो समबाहु त्रिभुज बनना संभव है। कितना समबाहु त्रिभुज बनेगा, 2 गो समबाहु त्रिभुज। इसमें कौन भुजा बराबर है ये नहीं हम लोग के बोला, हम लोग के खाली भुजा दिया है, तो हम कहेंगे हो सकता है कि 15 वाला बराबर होगा तब तीसरा भुजा 22 होगा, या हो सकता है कि जब 22 वाला बराबर होगा तब तीसरा भुजा 15 होगा, हो सकता है। तब ये 2 गो क्या बना, कहिएगा त्रिभुज। अगर 15-15 है तो 15-15 30 + 22 कितना हो गया, 52। इसका पेरीमीटर हो गया 52, यहाँ पेरीमीटर परिमाप हो गया 52, सभी भुजा का योग। यहाँ पेरीमीटर निकालेंगे तो 22 22 44 और 15 कितना हो गया, 59। यहाँ परिमाप हो गया 59, तो 52 और सॉरी सर, तो 52 और 59 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन परिमाप
उसके क्षेत्रफल का रूट 3 गुना है, तब भुजा निकालना है। सर परिमाप है जो क्षेत्रफल का रूट 3 गुना है, तब परिमाप 3 गुना भुजा हो गया और क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन क्षेत्रफल का रूट 3 गुना परिमाप है, तो फिर रूट 3 से हम गुना कर दिए, क्षेत्रफल का रूट 3 गुना, रूट 3 से रूट 3 3 हो गया और ए से ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर ए बार में, यहाँ कुछ नहीं बचा था, 1 बराबर a/4, तो ए का मान निकालेंगे तो 4 हो गया, तो ए बराबर 4 यूनिट्स हो गया, जो किस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में, C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी। क्षेत्रफल आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a है, 3a बराबर 45, तो a बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। इसका एरिया जब हम लोग निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बता करके आए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तब भुजा है कितना, कहेगा 15 है सर, तो √3/2 गुना √3/2 4 गुना 15 के स्क्वायर, और 15 के स्क्वायर हो गया 225, तो 225 और √3 कितना हो गया, 225 बटे का √3, 225 √3/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है, D4 दानवीर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 3 समान भुजा वाले का मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 4√3, तो √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 16 हो गया, तो ए बराबर हो गया 16 का वर्गमूल 4, किस ऑप्शन में है, उसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकाल देते। चलिए भुजा निकल गया तो परिमाप निकल जाएगा, और परिमाप होता है 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, तो 3 गुना 4 किया 12, परिमाप हो गया 12 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया, कहेगा कि 12 सेंटीमीटर परिमाप। चलिए 5 के 12 क्षेत्रफल निकालिए जो 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, तो 26, 28, 30 समबाहु समद्विबाहु नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का h बराबर